बसंत के हवाले से जब आपके सामने बसंत का जिक्र आता है, पतंगों पर ये 804 लिखते हैं या इमरान खान की तस्वीरें शाया करते हैं, किस किस को आप मना करोगे? यहाँ पर इमरान खान पे पाबंदी लग रही है, तो अगर हम माजी में जाते हैं तो मरीम नवाज का नाम लेने पे भी, नवाज शरीफ का भी नाम टीवी पे लेने पे पाबंदियां लगी। कभी नहीं लगाई थी इनकी नाम पीटीआई के दौर में थी सर। ना। फातिमा जिन्ना के नाम पर लगी थी, एस्टैब्लिशमेंट के हेड ने लगाई थी, एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन पर लगी थी, अदालत से भी ऑर्डर करवाया गया था, वरना आपकी जरूरत नहीं होती थी, सुबह से लेकर शाम तक आप उसको दिखाते थे। खान साहब को वजीर आजम किसने बनाया? जब से पाकिस्तान बना है ये खेल तमाशा होता है। भुट्टो साहब इसको डैडी कहते थे अयूब खान को, लेकिन जब उनके साथ इख्तलाफ हुआ तो भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, एस्टैब्लिशमेंट की गोद में नहीं गए। फिर उनको सजा भी दी गई। मुशर्रफ ने वर्दी में दोबारा अपना ऐलान किया, मैं सदारत दूसरी मरतबा लड़ूंगा। तो यही बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी घर में की थी कि द डील इज ऑफ, द डील इज ओवर। रहमान मलिक जिंदा था उस वक्त, वो भी यही था। वो मुझे कहता है खोसा साहब अब बीबी की जिंदगी को खतरा है। याह्या खान ने क्या किया, उसने कहा अगर मार्को रह सकता है 30 साल तक, मैं क्यों नहीं रह सकता। खान साहब की ये गलती थी कि उनकी वजह से आए। ये वो खुद भी तस्लीम कर चुके हैं। 180 सीटें जीतने वाला बाबा सलासल है, अडयाला जेल में है। 17 सीटें जीतने वाला वो वजीर आजम पाकिस्तान है। बसंत के हवाले से जब आपके सामने बसंत का जिक्र आता है, बचपन की कौन सी याद ताज़ा हो जाती है और नसीबो लाल का कौन सा गाना याद आ जाता है? देखें, बचपन तो खैर इतना नहीं जवानी है, थी बल्कि। हाँ जवानी कह लीजिएगा। वैसे तो अभी हमारा भी तो बचपन था, हमें इसलिए वो याद आता है कि बचपन की बसंत देखी हुई है। देखें ये जो बसंत है ये तो अंदरून शहर ही छतों के ऊपर ही मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ हर छत के ऊपर जो है एक म्यूज़िक भी हो रही होती है, उसमें गुडियाँ भी उड़ा रहे होते हैं, बो काटे भी हो रहे होते हैं, नारे भी मार रहे होते हैं, और वो खापे भी हो रहे होते हैं, खाबे तो सबसे जरूरी है। हाँ कबाब बन रहे हैं, वो बारबेक्यू हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त सीन होता है। और वो सलाउद्दीन सल्लू साहब की हवेली अच्छा, वही आप भी उधर ही जाते हैं बसंत के लिए? उसके करीब करीब भी बसंत बसंत इनफैक्ट मज़ा जो है ना वो अंदरून सही लाहौर माने में। में तो अंदरूने लाहौर आता है। तो बाकी भी छतों पर होता है। अब आप कहेंगे जी डिफेंस में यहाँ तो इतनी इतनी दूर दूर तक कोठियाँ हैं, फिर और यहाँ छतों पे सोलर पैनल लगे हुए हैं, हाँ बसंत सोलर होगी क्या? अब तो सोलर पैनल तो हर जगह तकरीबन लग गया बिल्कुल है। ऐसे ही है। सो तो सोलर पैनल यकीनन डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन फिर भी जो ममटियाँ हैं और जो छतें हैं और उनके ऊपर, अब होटल्स पे देखिए आप, होटल सारे की छतों बुकड होती हैं। आप देखें यहाँ भी मैंने देखा था, पीसी पे भी देखा था, इनकी बड़ा एक त्यौहार होता है बाकायदा, और प्रॉपर एक फेस्टिविटी नजर आती फेस्टिविटी है, लोग होती आते है। हैं। कमरे फुल होते हैं, बल्कि ब्लैक पे चलता है उनका। जहाँ तक ताल्लुक है ये अंदरून शहर का, हम देखें हम तो बुनियादी तौर पर इसका एहतजाज मनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं हम अभी भी? एहतजाज कर रहे हैं। अलबत्ता ये अगर पतंगों पर ये 804 लिखते हैं या इमरान खान की तस्वीरें लिखती हैं, लेकिन अपना वो करते हैं, शाया करते हैं, तो किस किस पर, किस किस के आप मुंह पर हाथ रखोगे, किस किस को आप मना करोगे, कौन कौन सी चीज़ों पर आप कदगन और बंदिशें लगाओगे यार। सर, अगर आज यहाँ पर इमरान खान पे पाबंदी लग रही है, तो अगर हम माजी में जाते हैं तो मरीम नवाज का नाम लेने पे भी और नवाज शरीफ का भी नाम टीवी पे लेने पे पाबंदियां लगी। कभी नहीं लगाई थी इनकी नाम पीटीआई पर। के दौर में थी सर। ना 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 ना, माफ़ कीजिएगा, कभी इनके नामों पर नहीं थी। फातिमा जिन्ना के नाम पर लगी थी, वो भी एक डिक्टेटर ने, एक एस्टैब्लिशमेंट के हेड ने लगाई थी। और एमक्यूएम के आपको पता है अल्ताफ हुसैन पर लगी थी, अदालत से भी ऑर्डर करवाया गया था, वरना आपकी जरूरत नहीं होती थी, सुबह से लेकर शाम तक आप उसको दिखाते थे, और जब तक वो शुरू होता था एंड तक दिखाते थे, वगरना उनके जो है वो मनचले आकर उस वक्त तो ड्रिलिंग भी होती थी बहुत कुछ होता था। बनाया भी एस्टैब्लिशमेंट ने था एमक्यूएम को, और मुनहदिम भी एमक्यूएम को। खान साहब को वजीर आजम किसने बनाया था? खान साहब को देखें, ये तो जब से पाकिस्तान बना है ये खेल तमाशा होता है। इसमें कोई मुझे तजब्जब नहीं है ये कहने में कि भुट्टो साहब इसको डैडी डैडी कहते थे अयूब खान को, और वो सनी कहता था अपना भुट्टो साहब को। लेकिन जब उनके साथ इख्तलाफ हुआ तो भुट्टो साहब ने अपनी पार्टी बनाई, पीपल्स पार्टी बनाई। उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की गोद में नहीं गए, और फिर उनको सज़ा भी दी गई कि उनको जो है
दे गई, अदालती कत्ल हुआ। रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब तो वो किया, NRO लिया और उनके साथ मुशर्रफ के साथ किया, और जब वापस आ गए इसी घर में बीबी ठहरी हुई थी। यहीं से उन्होंने कहा था जब मुशर्रफ ने वर्दी में दोबारा अपना ऐलान किया मैं सदारत दूसरी मरतबा लड़ूंगा, तो यहीं बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी घर में की थी कि द डील इज़ ऑफ, द डील इज़ ओवर, अब मुशर्रफ के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। उस दिन रहमान मलिक ज़िंदा था उस वक्त, वो भी यहीं था, और वो मुझे कहता है खोसा साहब अब बीबी की ज़िंदगी को ख़तरा है, अब बीबी की ज़िंदगी को ख़तरा है। मैंने कहा क्या मतलब, नहीं था करना। मैंने कहा और क्या करती बीबी, ठीक किया उसने। जब मुशर्रफ बैक ट्रैक कर गया, अमेरिका ने इसकी गारंटी दी थी, UAE ने गारंटी दी थी, UK ने गारंटी दी थी कि मुशर्रफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएगा, वर्दी उतारेगा और सिविलियन जो है ये रेस्टोर करेगा रूल को। जब वो मुकर गया है तो बीबी कैसे इस पर जो है वो बज़िद रहती कि मेरा सिर्फ डील जो है चलना चाहिए, भले मुशर्रफ वर्दी में 10 साल के लिए मज़ीद सदर बन जाता है। तो मैंने कहा बीवी ने ठीक किया, लेकिन उसने कह दिया था उसी दिन कि बीवी की जान को ख़तरा है। बिलाखिर हमने देखा बीवी को जो है शहीद कर दिया गया, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो। आज तक कातिल जो हैं माशाअल्लाह उनका कोई पता नहीं। इसी तरह अब आप देखें कि बल्कि सोहरवर्दी ने जब ज़रा थोड़ी सी वो दिखाई, लियाकत अली ख़ान से शुरू हुआ अक्टूबर 1951 में जब का, तो उसके बाद जो है सोहरवर्दी पर एब्डो लगाया गया। पहले सिविल ब्यूरोक्रेट्स ने टेक ओवर किया, फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स बराह रास्त आ गए, और फिर हमने देखा ये सारे 30 साल के लिए आते थे। और फिर याह्या खान ने क्या किया, उसने कहा अगर मार्को रह सकता है 30 साल तक, मैं क्यों नहीं रह सकता। लेकिन उसने पाकिस्तान तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, लेकिन उसने इक़्तिदार नहीं दिया। खान साहब तो ये नारा लगाते थे ना कि मैं कभी भी इनके साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन खान साहब की ये गलती थी कि उनकी वजह से आए। आप क्या समझते हैं? ये वो खुद भी तस्लीम कर चुके हैं, उन्होंने कहा सबसे बड़ी मेरी गलती ये थी। लेकिन ये अब तो, ये कैसे माना जाए? ये मैं अर्ज करूं, बेनज़ीर को -1 करना, नवाज शरीफ को -1 करना, ये मुशर्रफ ने कर दिया बड़ा वाज़े तौर पर। हमने सारी रात बैठकर, नवाज शरीफ को भी उसने 10 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया, और फिर उसको हाईजैक के केस में, प्लेन हाईजैकिंग केस में 25 साल सजा करवा दी। ठीक है, फिर पैक करके सारे टब्बर को जो है बाहर भिजवा दिया या उनके अंगूठे लगाए। मैं अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान था, मैंने सारा कुछ अपने आंखों से देखा है, ये दस्तावेज देखे हैं। क्या सूरत हाल थी, क्या हुआ था तब वहाँ पे? तब वहाँ पे क्या हुआ था, उन्होंने सऊदीज़ ने डिमांड किया था, जहाज़ भेजा था, मुशर्रफ साहब ने कहा ठीक है, ये सारा टब्बर जो है खुशी खुशी सारे जो है वो गए, अपने कुक भी साथ ले गए। अच्छा, खुशी खुशी गए थे सब? और नहीं तो, और नहीं तो। वो तो ये इस मामले में बहुत माशाल्लाह है, जब इनको मुसीबत पड़ती है ये आपके पाँव पड़ जाते हैं, और जब ये ज़रा उससे फ्री होते हैं तो इनका हाथ आपकी गर्दन पे होता है। ये माशाल्लाह शरीफ फैमिली का ये वतीरा है, ये शुरू से है, कोई नई बात नहीं है। उनका ये हुआ, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुल्क बदर थी, फिर दोनों ने बैठकर चूँकि दोनों ही को एस्टेब्लिशमेंट ने बाहर फेंका था, मई 2006 में मैं मौजूद था लंदन में, मई 2006 में रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की ये अज़मत है, क्योंकि उसने नवाज शरीफ को अपने छाए में लिया एक किस्म का, क्योंकि मुशर्रफ का इतना उसके खिलाफ नफरत नहीं थी जितनी मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ थी। फिर दोनों ने बैठ के एक मिसाक जमहूरियत को साइन किया, और मिसाक जमहूरियत की शर्त की सबसे बड़ी रूह ये थी कि अब हम एस्टैब्लिशमेंट को न किसी पार्टी को बनाने देंगे, न किसी पार्टी को तोड़ने देंगे, न किसी को जो है इक़्तिदार से हटाने देंगे, न किसी को इक़्तिदार में लाने का हम साथ देंगे, और हम मामलात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये नहीं, ये नवाज शरीफ और इन्होंने बेबी और उनकी एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में हम दखल अमल नहीं होने देंगे। ये इन सियासी कायदीन का था, जिसको सारों ने बड़ा सराहा और एंडोर्स किया, और उसमें उसकी खिलाफ वर्जी किसने की? दोनों ने की। अच्छा, अब दोनों को दोनों ने की, उस वक्त आप तो पीपल्स पार्टी में सुने ना, दोनों को फिर सजा देने के लिए फिर एक तीसरी कुव्वत को लाना जरूरी था,
कि ये दोनों हमसे वो कैसे इनकी जरूरत हुई है, एक ने भी बगावत की है, दूसरे ने भी बगावत की है, तो फिर तीसरी फोर्स लाने के लिए ये आपने ठीक कहा। और 2018 में जो आरटीएस बंद हुआ, मैं पीपल्स पार्टी में था उस वक्त, हमने बिल्कुल खुला इस बात की तनकीद की थी। लेकिन यही है, अब जब मोहतरम इमरान खान साहब ने उनको श्रेड ऑफ किया तो अब वो उसके खिलाफ होकर उसे जेल में डाला हुआ है। 180 सीटें जीतने वाला बाबा सलासल है, अडयाला जेल में है, और 17 सीटें जीतने वाला, 17 सीटें जीतने वाला वो वजीर आजम पाकिस्तान है। ये मेरे साथ वाले हल्के से ये हारे हुए लोग हैं, यहीं जहाँ बैठे हुए हैं इसके साथ वाले हल्के से हारे हुए लोग हैं, उनको आप वजीर आजम बना देते हो। ये मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है ऐसा। और फिर बताइएगा, ये मतलब हम कौम को क्यों इस तरह से उनके वोट को इज्जत दो का नारा मार के, और उन्हीं के वोट को जो है मुनहदम करके, उन्हीं पर डाका मार के, और उसी दिन हमने बसंत रख ली है। चले, बसंत तो अच्छी बात है, करें, लेकिन वो बसंत मनाएंगे, हम एहतजाज करेंगे।